हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट के रेकी वर्कशॉप में करीब 40 से 50 लोगों ने दीक्षा ली है ना। तो अट्यूनमेंट के बाद ऑलमोस्ट सबको ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, किसी को कम मात्रा में, किसी को ज़्यादा मात्रा में। तो जैसे ही ग्रुप में लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट कर दिए या फिर यहाँ वीडियोज़ में वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखने लगे, तो उनके मन में डाउट्स क्रिएट होने लगे कि मुझे इस तरह के एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा फील नहीं होता। तो क्या मेरी तरफ से कुछ मेडिटेशन में गलती हो रही है? या फिर परसों ही किसी फेमिनाइन ने मुझे पूछा था कि मेडिटेशन में किस तरह के अनुभव होने चाहिए। तो देखिए, ध्यान के या फिर साधना के अनुभव की अगर हम बात करें या फिर आध्यात्मिक अनुभव की बात करें, तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी चौखट नहीं है, ना ही हम इसे किसी डेफिनेशन में बांध सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अध्यात्म के साधना के मार्ग में हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं कि मुझे जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वही आपको हो, आपके एक्सपीरियंसेस अलग भी हो सकते हैं एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और इसीलिए हम यहाँ किसी को भी गलत नहीं कह सकते। देखिए, यहाँ यूट्यूब पे जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, राइट, वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं, है ना। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गाइड कर रहा है, कोई तंत्रा से गाइड कर रहा है, कोई कुंडलिनी साधना से या फिर कोई रेकी से एंड सो ऑन, है ना। करीब 118 वेज बताए गए हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं रेकी फॉलोअर हूँ तो मैं तंत्रा को या फिर लामा फेरा को गलत कहूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ऐसी सोच भी रखूँ तो मेरा इतने सालों का खुद पे किया हुआ जो काम है वो सारा ज़ीरो हो जाता है, राइट। रदर मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि देखूँ कि तंत्रा में क्या है, लामा फेरा में क्या है, शायद मुझे इससे कुछ नॉलेज मिल जाए, है ना। एंड यस, एक्चुअल में मैंने बहुत सारी टेक्निक स्टडी की है और उनसे एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं। अगर एक आध एग्जांपल आपको मैं दूं, तो रिसेंटली ही कुछ मंथ्स पहले मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स सीखे हैं और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मेरे कुछ रिकॉर्ड्स एक्सेस किए, कुछ ब्लॉकेजेस जानने के लिए, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 15 से 20 साल पुराने, एक नहीं दो नहीं, करीब 8 से 9 रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए जिनको मुझे क्लोज करना बाकी था। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो इस तरह से हर एक टेक्निक, राइट, हर एक इंसान अपनी जगह पे सही है और हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। बिकॉज यहाँ हर कोई डिवाइन सोल है, डिवाइन की गाइडेंस से ही वो आप सबको गाइड कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर एक का माध्यम या फिर मार्ग अलग है। आपको कौन सा मार्ग चूज़ करना है, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की सोल कॉलिंग ही आपको बता सकती है ना। और हाँ, कभी कभार इन लोगों पे भी नेगेटिव अटैक्स होते हैं, राइट, और उनसे कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली जाती है, तो उस टाइम पे बस आपको ऐसी चीज़ों को निगलेक्ट कर देना है। ओके, तो जिस भी गाइड के साथ आपका सोल कंफर्टेबल फील करता है वहाँ बिल्कुल जाइए। ओके, और हाँ, रही बात एक्सपीरियंसेस की, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि दूसरों को जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वही आपके हों। आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वो भी अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं, आप भी सही जा रहे हैं। और इसीलिए अपने मन में डाउट या फिर कमी की फीलिंग बिल्कुल भी ना लाएं। ओके, एक और एग्जांपल शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ी और क्लियर हो। देखिए, ये एक्सपीरियंसेस हर एक के अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक के सोल संस्कार अलग होते हैं, धारणाएं अलग होती हैं, राइट। और इन्हीं सब पे आपका एक्सपीरियंस डिपेंड होता है। अगर आप गॉड बिलीवर हैं तो आप जिनको मानते हैं उनकी प्रतिमा आपको ध्यान में दिखेगी, क्योंकि बचपन से लेके आपके सोल संस्कार वही हैं कि हाँ, शिव जी ऐसे ऐसे दिखते हैं या फिर माँ दुर्गा इस तरह से दिखती है ना। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, लोग खुद से ही इमेजिन कर लेते हैं और उस समय
वो इतने अवेयर नहीं होते कि ये चीज़ मैंने खुद इमेजिन की है, बट फिर भी इन दैट केस ऑल्सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, राइट, तो जो जो भी इल्यूजन्स हैं वो अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट जो जो लोग नॉन गॉड बिलीवर हैं उनको कुछ अलग महसूस हो सकता है, किसी तरह के लाइट्स या फिर फ्रीक्वेंसीज दिख सकती है, राइट। तो अगर उनके केस में किसी तरह के इल्यूजन उन्होंने बनाए हैं तो वो भी साधना से धीरे धीरे निकल जाते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और, एक तरह का इल्यूजन ये भी होता है कि अगर आपने कहीं पे किसी का एक्सपीरियंस पढ़ा है या फिर सुना है और अनजाने में अगर वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया तो श्योर शॉट आप वही एक्सपीरियंस या फिर नियर बाय एक्सपीरियंस फील करेंगे। और उस समय पे ये नोटिस करना बेहद ज़रूरी है कि ये आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपने दूसरों का एक्सपीरियंस जैसे कि उधार लिया है। अभी इस वर्कशॉप में रिसेंटली ही मेरी एक स्टूडेंट है जो यहाँ यूट्यूब पे लोगों को 2-3 सालों से गाइड कर रही है। तो जैसे ही उन्होंने अट्यूनमेंट की पावर एक्सपीरियंस की, उन्होंने अपने कुछ 1-2 स्टूडेंट्स को भी मेरे पास भेजा। अब देखिए 2-4 दिन बाद क्या हुआ, जिनका यहाँ चैनल है, राइट, उनको वोमिटिंग जैसा फील होने लगा। वैसे मैंने पहले ही सबको बता दिया था कि कुछ केसेस में कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर, ये न्यू एनर्जी हम आपकी बॉडी में, सोल में पुट करते हैं, तो उस एनर्जी को आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ज़रूरी नहीं हर एक केस में, बट कुछ रेयर केस में ऐसा हो सकता है। तो जैसे ही इनको ये एक्सपीरियंस हुआ, राइट, उसके 2-3 बाद क्या हुआ कि उनकी स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली, उनका मैसेज आया कि मैम वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। मैंने उसी टाइम उनकी एनर्जी पकड़ ली और उनको पूछा कि क्या उन्होंने उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर किया था। शी सेड यस मैम। फिर मैंने उनको समझाया कि डियर, ये एक्सपीरियंस आपका खुद का नहीं है, आपने उनसे लिया हुआ है, यानी आपके सबकॉन्शियस ने उसको अट्रैक्ट किया हुआ है। इसीलिए अगर आप किसी से भी कुछ भी सुनते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं तो उस पर झट से रिएक्ट करने की आपकी जो आदत है उसको बंद कर दीजिए। रदर ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत रह के, इट्स ओके, दैट्स फाइन, ये उनके एक्सपीरियंसेस हैं, ये उनके कर्मास हैं, राइट, ऐसा खुद को बताना है। नहीं तो अगर आप मन में ही ओ माय गॉड या फिर ओ नो इस तरह से अगर आश्चर्य से या फिर वरी से, फियर से अगर ऑपरेट करते हैं तो वो चीज़ें झट से आपके सबकॉन्शियस में प्रवेश करती है, आपको उसका पता भी नहीं चलता, और कुछ ही दिनों में सेम वही चीज़ें या फिर सिमिलर चीज़ें आपके साथ घटित होना स्टार्ट होती हैं। तो हर एक को हर एक के एक्सपीरियंसेस पे छोड़ दें, हर एक को अपने अपने कर्मास पे छोड़ दें, ठीक है। हर एक के एक्सपीरियंसेस का रिस्पेक्ट करें, राइट। और मेन चीज़, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, ओके। अच्छा, एक लास्ट केस यहाँ पे बच जाता है, उसे क्लियर कर दूँ। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा चल रहा है, बट ये केस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए, अगर आपकी सोल पे परतें ज़्यादा हैं तो इस केस में भी आपको एक्सपीरियंसेस कम हो सकते हैं, या फिर बहुत ही रेयर केसेस में बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जी हाँ, ऐसा एक ही केस इस वर्कशॉप में था। एक दुबई के स्टूडेंट हैं, उनको एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं हुआ, बट उनके पापा उनको दिखे, हु इज़ नो मोर। तो उन्होंने उनकी लाइफ के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, वो मुझसे शेयर किए, और उसके बाद मैंने उनको पूरी क्लैरिटी दी। तो ऐसा हो सकता है, अगेन बहुत ही रेयर केस में कह रही हूँ, कि अगर कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं तो समझिए कि आपकी परतें थोड़ी सी ज़्यादा हैं और उनको निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस केस में आप अपनी विल पावर का उपयोग अपनी सोल ग्रोथ में करें, ठीक है। बट यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सब कुछ सीख के उन सबको अप्लाई करना नहीं है, राइट, कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, वो भी सीखना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। रदर आपकी सोल कॉलिंग जो कह रही है, उस एक मार्ग को चूज़ करिए और उसी पे चलते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर आपको किसी और टेक्निक की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े
तो बिल्कुल ले। कभी कभी दूसरी टेक्निक्स का जो नॉलेज होता है वो भी हमें आगे जाने के लिए पुश करता है, राइट। बट अगर आप सभी टेक्निक्स को एक साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे टाइम पे आप ज़रूर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटर है कि किसी एक रास्ते को चूज़ करें और उसी पे चलते रहें, ठीक है। तो होप कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो दूर हुआ होगा, राइट। उनके डाउट्स के आंसर्स जो हैं वो उनको मिले होंगे, ठीक है। अगले कुछ वीडियोस में हम हमारी अवेयरनेस पे या फिर कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।